हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के पोसोलॉजी चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ डोसेस। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस या फिर साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे जहाँ पर कैलकुलेशन होते हैं डोसेस के, या जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है डोसेस के कैलकुलेशन के साथ। तो इसका आंसर होगा पोसोलॉजी। पोसो जो है, पोसो ये एक लैटिन या ग्रीक टर्म है जिसमें पोसो का मीनिंग होता है हाउ मच। तो हाउ मच जो है हम कब यूज़ करते हैं, जब इट इज़ रिलेटेड टू सम क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटी के साथ में जब रिलेट करते हैं तो हम हाउ मच यूज़ करते हैं। तो पोसोलॉजी, लॉजी मतलब साइंस, तो साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटी। तो डोज जो है वो कंसेप्ट भी किससे रिलेट करता है, क्वांटिटी से। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, पोसोलॉजी। बाकी के जो ऑप्शन हैं यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, जूलॉजी, फार्माकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये अलग अलग ब्रांचेस है साइंस की। तो हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, दैट इज पोसोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम, इट इज़ नोन एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को अपोज करता है तो जो टोटल एक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होता है एंटागोनिज्म। एंटा का जो मीनिंग होता है, एंटा का मीनिंग होता है अगेंस्ट। तो द नेम इट सेल्फ डिस्क्राइब्स इट कि दो ड्रग है जो एक दूसरे के अगेंस्ट है या एक दूसरे के जो एक्शन को अपोज कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्रोसेस है या फिर ऐसा जो एक्शन है उसको कहेंगे एंटागोनिज्म। और ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जो एक दूसरे को अपोज करते हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको कहा जाता है एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है एस्पिरिन और प्रोबेनसीड का। एस्पिरिन और प्रोबेनसीड अगर इंडिविजुअली हम देंगे तो पेशेंट को, तो इंडिविजुअल वो एंटी गाउट इफेक्ट दिखाता है, मतलब गाउट ट्रीट करने में हेल्प करता है। बट अगर ये दोनों ड्रग हम एक साथ देते हैं तो ये दोनों जो ड्रग अगर हम एक साथ देंगे तो ये एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए ये दोनों ड्रग कभी नहीं दिए जाते, क्योंकि एस्पिरिन, प्रोबेनसीड दोनों भी क्या ड्रग हैं, एंटागोनिस्टिक ड्रग है। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा एंटागोनिज्म। बाकी के जो ऑप्शन है, सिनर्जिज्म, एडिटिव इफेक्ट और एक्यूमुलेशन, they are not the answers. Then next आता है, when two or more drugs are used in combination form their action is increased, the phenomenon is called as। यहाँ पे पूछा गया है कि जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग एक दूसरे के साथ हम कंबाइन करके देते हैं तो जो एक्शन होता है, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे फेनोमेना को कहा जाता है सिनर्जिज्म। ओके, सिनर्जिज्म जो होता है, यहाँ पर जो ड्रग्स है वो मिलकर जो भी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो इसीलिए ऐसे फेनोमेना को हम कहेंगे सिनर्जिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल एस्पिरिन और पैरासिटामॉल है, अगर ये हम साथ में देते हैं तो ये दोनों मिलकर एनाल्जेसिक, जो पेन रिलीविंग एक्टिविटी होती है, वो बढ़ाते हैं। तो इसलिए ऐसे एक्शन को हम कहेंगे सिनर्जिज्म। जो एक साथ जब देते हैं तो वो एक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सिनर्जिज्म। एंटागोनिज्म इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन, एक्यूमुलेशन इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन एंड एडिटिव इफेक्ट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। अगर आपको ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये अगर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके जो भी कोर्सेस हैं वो एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर जो चैप्टर है, हर जो सब्जेक्ट है वो आपको टॉपिक वाइज, डिटेल वाइज दिया गया है। तो अगर आपको सब जो है सब्जेक्ट्स वो अगर डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनर्ट डोसेज फॉर्म्स आर कॉल्ड। ओके, इनर्ट का जो मीनिंग होता है, इनर्ट का मीनिंग होता है इनएक्टिव, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इनएक्टिव है, जिसमें कोई भी पावर नहीं है। ओके, तो ऐसे डोसेज फॉर्म्स जो होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ प्लेसिबो। प्लेसिबो जो ड्रग्स होते हैं ना, वो इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं
और एग्जैक्टली जो हमारा रियल डोसेज फॉर्म होता है या रियल ड्रग होता है उसके डमीज़ बनाए जाते हैं और उसमें स्टार्च या शुगर यूज़ किया जाता है, उसमें ड्रग नहीं होता है पर वो रिजेंबल करता है हमारे डोसेज फॉर्म को। और ये जो प्लेसिबोज होते हैं ये रिसर्च स्टडीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेसिबोज। दे आर द इनर्ट डोसेज फॉर्म्स। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट इन लार्ज डोज। यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम लार्ज डोसेस में देते हैं तो वो क्या एक्शन दिखाता है। तो इसका आंसर है परगेटिव। ओके, परगेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं और बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं। ओके, तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं इनको परगेटिव्स कहा जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जब लार्ज डोसेस में दिए जाते हैं तो उनको परगेटिव्स कहा जाता है। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट इन स्मॉल डोज। यहाँ पे पूछा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम स्मॉल डोसेस में दें तो वो क्या एक्शन दिखाता है। तो वो एंटा एसिड एक्शन दिखाता है। ओके, परगेटिव एक्शन नहीं दिखाते। सी ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं है और डी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा आंसर है एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं? एंटा एसिड्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे स्टमक में जो एक्सेसिव एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एसिडिटी को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम सल्फेट स्मॉल डोसेस में एज एन एंटा एसिड वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टॉलरेंसेस। टॉलरेंस जो होता है वो एक रिड्यूस रिएक्शन होता है किसी भी ड्रग के लिए। मतलब अगर रिपीटेडली हम कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो उसका टॉलरेंस हो जाता है बॉडी में और वो थोड़े दिनों बाद जो एक्शन है वो बहुत कम अमाउंट में देता है हमारी बॉडी पे अगर हम रिपीटेडली वो ड्रग ले रहे हैं तो इसीलिए रिपीटेड यूज़ की वजह से रिड्यूस रिएक्शन हो जाना ड्रग का, ऐसे फेनोमेना को बोलते हैं टॉलरेंस। ओके, इसका एग्जांपल जो है इसके एग्जांपल्स में ओपॉइड आते हैं और अल्कोहल आता है। ओके, तो ये दोनों जो है ये टॉलरेंस शो करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है टाइप ऑफ टॉलरेंसेस। तो दो टाइप के टॉलरेंस होते हैं, ट्रू टॉलरेंस होता है और स्यूडो टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, देन नेक्स्ट इज हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन। हमें पूछा गया है कि हिप्नोटिक्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है। तो हिप्नोटिक्स क्या होता है? हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्लीप इंड्यूस करते हैं। मतलब अगर हम हिप्नोटिक्स ले तो हमें नींद आती है। ओके, इनको स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है। हिप्नोटिक्स जो है इनको स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है। और ये जो हिप्नोटिक्स होते हैं ये साइको एक्टिव एजेंट्स होते हैं और मोस्टली इनसोम्निया की जो ट्रीटमेंट होती है जिसमें पेशेंट को नींद नहीं आती है, तो ऐसे ट्रीटमेंट में हिप्नोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोर इफेक्टिव कब होते हैं हिप्नोटिक्स। तो मोर इफेक्टिव ऑब्वियसली आफ्टर द सनसेट होते हैं। ओके, और यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शन है अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, नन ऑफ द अबव, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हिप्नोटिक्स मोस्टली नींद कब आती है? हमें रात में आती है, राइट। तो अगर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जिसको नींद नहीं आ रही है तो उनको हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उनको नींद आए। तो इसलिए हमारा आंसर है कि हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव कब होते हैं? आफ्टर द सनसेट। द नेक्स्ट स्टिमुलेंट्स आर गिवन इन। स्टिमुलेंट्स कब दिए जाते हैं? तो स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं डे टाइम में। ओके, स्टिमुलेंट्स जो होते हैं ना वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी CNS की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। ओके, मतलब हमारा जो ब्रेन है उसको जगा कर रखते हैं, उसको एक्टिव कर देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल टी है, कॉफ़ी है, ये हम मोस्टली डे टाइम में लेते हैं। अगर हम रात में लेंगे तो क्या होगा? हमें नींद ही नहीं आएगी क्योंकि हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। तो इसलिए कैफ़ीन, एम्फेटामाइन, ये जो ड्रग्स है ये स्टिमुलेंट्स होते हैं जो हमारी एक्टिविटी जो होती है CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए वो कभी भी डे टाइम में देना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ डे टाइम। बाकी के जो ऑप्शन है नाइट टाइम्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड एज। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी ड्रग जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स देता है जो कि उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, अगर आप ले रहे हो किसी स्किन डिजीज़ के लिए और वो स्किन डिजीज़ तो ट्रीट नहीं कर रहा है बट कोई और ही आपको डिजीज़ दे रहा है, तो ऐसा जो ड्रग होता है उसको कहा जाता है आइडियोसिनक्रेसी, या ऐसे फेनोमेनन को कहा जाता है आइडियोसिनक्रेसी, जहाँ पे जो ड्रग है वो फार्माकोलॉजिकल
एक्शन देने के बजाय कुछ और ही डिसऑर्डर या डिजीज़ क्रिएट करता है। तो आइडियोसिंक्रेसी जो है इसको एलर्जी भी कहा जाता है। ओके, एलर्जी भी कह सकते हैं आप। तो जैसे कभी कभी कोई पर्सन है, उसका अनयूजुअल या स्ट्रेंज या पिक्यूलियर बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसी ड्रग से लेने से दिखता है, जो नॉर्मली सारे लोगों में नहीं दिखता। तो ऐसे जो फिनोमेना होते हैं उसको कहा जाता है आइडियोसिंक्रेसी। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं किसी ड्रग के लिए, तो इस सिंपल फिनोमेनन को कहा जाता है आइडियोसिंक्रेसी, दैट इज़ एलर्जी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, दैट इज़ आइडियोसिंक्रेसी। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारे जो MCQs है ये समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ने हैं और डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे जाकर वहाँ पे जो कोर्सेस है वो एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आप हमें सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।